बोलो, अपने पापों को कहीं छोड़ना नहीं है, पापों को नष्ट करना। जो पाप नष्ट हो जाते हैं वो पाप पुनः ही नहीं आते। भगवान के चरणों में चावल क्यों चढ़ाते, बताओ दीपक भाई, बोलो। भगवान के चरणों में नानो प्रश्न छे, नानो प्रश्न छे, मोटो प्रश्न नहीं छे, नानो प्रश्न छे। भगवान चरणा में चावल केवा मूकी दे, क्यों चढ़ाते भगवान के चरणों में चावल? वो कभी उगते नहीं है। आप क्या चावल बोते थे क्या? आजू बाजू से कान में आवाज आ गई कहीं से, किराए का उत्तर छे, किराए नो उत्तर छे, तमारो जवाब नहीं छे। चावल इसलिए भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं कि चावल को बोने से कभी चावल उत्पन्न नहीं होते, धान्य बोने से चावल उत्पन्न होते हैं, इसलिए चावल चढ़ाते हैं भगवान। जैसे आपके चरणों में चावल चढ़ाने से चावल कभी उत्पन्न नहीं होता है, इसी प्रकार से हे जिनेंद्र देव, बोलो हे जिनेंद्र देव, जो पाप आपकी भक्ति करने से नष्ट हो गए हैं, बोलो जो पाप आपकी भक्ति करने से नष्ट हो गए हैं, वे पाप पुनः उत्पन्न ना हो। हम इस भावना से आपके चरणों की क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और पाप छोड़ोगे तो लौट करके तुम्हारे पास में आएंगे। पापा से दुखी नहीं है, बोलो। जो लोग कोई भी व्यक्ति, पापा बच्चा पापा से दुखी नहीं है, पत्नी पति से दुखी नहीं है, सब अपने अपने कर्मों से, बोलो, सब अपने अपने कर्मों से दुखी है, अपने अपने पाप से दुखी है। जैसा किया है वैसा था। भगवान आपके चरणों में जो पाप नष्ट हो गया, वो पाप दोबारा उत्पन्न ना हो, दूसरी बार वो पाप ना आए, ऐसी भावना रखने वाला सम्यक दृष्टि जीवा इस भावना से भगवान के चरणों में चावल के लिए अर्पित करता है। इसलिए पापों को नष्ट करने का पुरुषार्थ करो और ऐसे नष्ट हो कि वे पाप पुनः हमारे जीवन में हमें दुख ना दे, कष्ट ना दे, परेशान ना करे। जल से कभी पाप नहीं धुलते हैं कि स्नान करने से, गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाए, तो फिर साधु के पाप तो कभी नहीं धुल पाएंगे। फिर हमें इतनी तपस्या करने की आवश्यकता क्या थी? हम भी गंगा में नाक पकड़ के जय महावीर बोलो, ऐसे बोला जाता। कर्म के कल्लाओ कुछ भी नहीं आते, पकड़ो नाक, 25 मिनट नाक पकड़ के रखो, ना सांस आए ना सांस, कौन बोला चले जाएंगे? चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता वो करते हैं जिसके जीवन में कोई गुरु, बोलो, चिंता वो करते, हाँ बोलो फटा बोलो, चिंता वो करते हैं जिसका कोई गुरु नहीं होता है। जिनका गुरु होता है उन्हें किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। चिंता वो करे जिसका कोई नहीं होता है। हमें चिंता करने की आवश्यकता, गुरुवर हमारी क्या करते हैं? फिक्के करते हैं, बोलो, गुरुवर हमारी फिक्के करते हैं। उनकी कृपा से ही सब कुछ काम हो रहा है। गुरुदेव की कृपा से सब, बोलो, गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा, बोलो ना फिर से हंस के कस के मुस्कुरा के, बोलो नमो सिद्धाड़म। गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल, बोलो, हैरान है जमाना। हंस के कस के मुस्कुरा के बोलो, कोई लुट के थोड़ी आए हो। गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है, करते मेरे गुरुवर मेरा। लोगों को यश लेने का उनको ये नहीं पड़ता कि हम कैसे यश ले, कैसे हमें लाभ मिले। यश भी लेते,
बोलो थोड़ा सा मटर भी लेते आना, 2 किलो दूध भी लेते आना। इतना सारा बता दिया, थोड़ा सा ये भी लेते आना, थोड़ा सा ये भी लेते आना, थोड़ा सा ये भी लेते। मेन शब्द क्या है? लेते आना। बोलो मेन शब्द क्या है? लेते आना। बस इसी प्रकार से तुमसे यश लेते नहीं आता है। यश कैसे मिलता? करते हैं मेरे गुरुवर। बोलो मेरा गुरुवर करते हैं। और नाम किसका होता है? नाम श्रावक जो सेवा करता है, सेवा करने वाले व्यक्ति का यश लेते आना चाहिए। बोलो इस यश लेते आना। जोर से बोलो यश। पहले यश तो करो। तुम हर चीज में तो नो, हर चीज में नो। बोलो हर चीज में नो। हर चीज में नो करते हो। क्या करते हो? हर चीज में नो करते हो। और जो हर चीज में नो करता है उसको कभी यश, बोलो उसको कभी यश नहीं मिलता। महाराज जी यश कर दो ना। बोलो बोलो महाराज जी, महाराज जी यश कर दो। जोर से बोलो महाराज जी यश कर दो ना। यश कराने के लिए तुम्हें भी यश करना, आप यश करना नहीं बताएंगे महाराज जी, सोच के बताएंगे, रामकली से पूछ के बताएंगे। बोलो मुकुंद भाई नमो सिद्धाराम, यश करो ना, 3 करो ना, नमो सिद्धाराम। रामकली से पूछ के बताएंगे। आप हमसे बोलो महाराज जी यश करो ना। बोलो जोर से बोलो महाराज, हे गुरुवर यश करो ना। तुमने कहा कि पत्नी से पूछ के बताऊंगा, मैं परमात्मा से पूछ के। जब तुम पत्नी के बिना एक कदम बाहर नहीं रखते हो, हम परमात्मा के बिना 1 इंच भी कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। तुमने कहा भैया, हमने कहा आपसे प्रवीण भाई यश करो, मम्मी से माँ से पूछ के बताऊंगा। बोलो माँ से पूछ के बताऊंगा। अब मेरे से पूछो महाराज जी यश करो ना। देर क्यों कर रहे, विलंब में क्यों? बोलो ना महाराज जी यश करो ना, फाइनल करो। क्या करना है आपको? तो कहीं रहना है। बोलो आपको तो चौमासा, हाँ देखो याद आ रहा, सूरत याद आ रही मेरे तो, सूरत देख देख के याद आ रही। महाराज जी यश करो ना। बोलो जोर से बोलो महाराज जी, आपको तो कहीं रहना, आपको तो धर्म की प्रभावना कहीं भी करना है, आपको तो चौमासा कहीं भी करना, कहीं भी यार करना, कहीं भी प्रवचन करना। आप जहां बैठ जाओगे वही आपकी दुकान जम जाएगी। यश करो ना। बोलो तो मैंने आपसे कहा कि यश करो, है ना, फाइनल करो। क्या लगता है कहीं आपका पैसा लगना, धर्म में कहीं लगना, कहीं भी है। माँ से पूछ के बताऊंगा। जब तुम बोलते माँ से पूछ के बताऊंगा, तो दिगंबर संत भी बोलता है जिनवाणी माँ से पूछ करके बताऊंगा। जब कोई बोलता है कि बताओ माँ यश करो, मैं बोलता है यश करो वाले पिताजी से पूछ के बताऊंगा, मैं अपने गुरु से पूछ के आपको यश करूंगा। नो करने वाले को कभी यश नहीं होता है। बोलो नो करने वाले को कभी यश नहीं होता है, और यश करने वाले को कभी नो नहीं होता है। और क्रिकेट में नो बॉल, क्रिकेट में नो बॉल, जो क्रीज के उस तरफ से जाती है, क्या भैया नो बॉल है ना, वो बॉल गिनी नहीं जाती है। अगर वो सही बॉल नहीं है तो नो बॉल हो गया, उसके लिए अलग का। जो नो करता है उसको गुरु कभी क्या नहीं करता है। बोलो जो नो करता, जोर से बोलो, जो नो करता है उसको गुरु कभी भी यश, अगर तुम चाहते गुरु यश कर दे तो तुम भी गुरु को यश करो। और जो गुरु को यश करता है वो यश करता है। बोलो जो गुरु को यश करता है। राकेश भाई नमो सिद्धाराम, जो गुरु को यश, आशीर्वाद आपका। बोलो आदेश करो, पालन करेंगे, आज्ञा दो, ये आज्ञात्मक भाषा होती, पालन करेंगे। नहीं होगा तो भी हम साहस जुटाएंगे। जो गुरु को यश करता है वो हमेशा यश करता है, और जो गुरु को नट गया उसका पुण्य घट गया। बोलो जो गुरु को, जोर से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के, कोई भाड़ा थोड़ी ले रहे आपसे पूर्व जन्म का। बोलो जो गुरु को नट गया उसका पुण्य घट गया। अब तुम्हारा पुण्य क्षीणता की ओर है, अब तुम्हारा कुछ भी बचने वाला, बस याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। बोलो याद कर लो, याद कर लो। बोलो
रवि भाई बोलो, क्यों एकल बिहारी बैठे हो? बोलो, याद कर लो नमो सिद्धाड़म। बोलो, हाथ उठाओ, याद कर लो, याद कर लो। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। बोलो, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिनके घर में दिया ना, रावण के घर में 1 लाख पूत थे, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। और ऐसा कर्म का तमाचा पड़ा कि जिसके घर में दिया ना, जिसके घर में दिया ना, दिया नहीं बचा, बाती नहीं बची, सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? उसका कोई गुरु नहीं था। रावण का कोई गुरु नहीं था। इसलिए ध्यान रख के चलना, जिसने गुरु को मना कर दिया है उसे गुरु कभी भी किसी चीज को हानि भरता है। तुमने हमको मना किया, हमने तुमको मना किया। बोलो जोर से, तुमने हमको मना किया और हमने तुमको मना किया। गुरु ने मना किया, हमने गुरु को मना लिया। बोलो, गुरु ने हमको मना किया, हमने गुरु को मना लिया। एक को मना और एक को मना। एक आदमी था, पिता था, बहुत कंजूस था, लेकिन बेटा जो था बहुत अच्छा धर्मात्मा था। सामड़ो गुजरातियों, बहुत अच्छा था बेटा। पिता के जी से 1 रुपये नहीं छूटता था। और बोला जाता ना, चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। सांप जैसा सांप रहता ना, तो सांप कांचली छोड़ देता है, पर वो अपने जहर को नहीं छोड़ता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। उसने अपनी जिंदगी में 1 रुपये का दान नहीं दिया। बेटा ने खूब समझाया, पिताजी कुछ करो। बोलो ना, पिताजी कुछ क्या करना है, पहले तो इतना कर लिया है। पर उसने क्या किया, पिता को समझाने के लिए पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे एक सपना आया है। बोले, क्या सपना आया? बोले, आपके पिताजी के पिताजी नरक में गए हैं। कहां गए? आपके पिताजी। बोलो, आपके पिताजी, हमारे दादाजी। बोलो ना, आपके पिताजी और हमारे दादाजी नरक में गए हैं। अच्छा, हाँ, सपने में बिल्कुल आया था, नरक में गए। तो क्या बोल रहे थे वो? उनका एक नारकी से झगड़ा हो गया। सुभाष भैया, एक नारकी से झगड़ा हो गया, तो उनका जो जब्बोनो जेब फाटी गया। जब्बोनो, बोलो ना, जब्बोनो जेब फाटी गया। तो फट गया, जेब फट गया, उनके कुर्ता का जेब फट गया है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि तेरे पिता और मेरा बेटा यहीं आने वाला है। बोलो, तेरा पिता और मेरा बेटा यहीं आने वाला है, तो उसके हाथ से एक सुई और एक धागा भेज देना, तो हम अपना जेब क्या कर लेंगे, सिल लेंगे। तो पिताजी आप जाने वाले हैं नरक में। बोलो, पिताजी आप, हाँ, मैं समझो, आप समझो न, समझो नमो सिद्धाड़म। तृष्णावंत आदमी जो होता है, तृष्णावंत आदमी 8 पहर कंगाल। बोलो, तृष्णावंत आदमी, हाथ उठाओ ना, तृष्णावंत आदमी 8 पहर कंगाल। जब आवे संतोष धन, तब समझो माला माल। तृष्णावंत आदमी, हंसके कसके मुस्कुरा के 1 ग्राम से लेके हवा कुंटल तक बोलो, नहीं बोलोगे तो हवा निकल जाएगी। बोलो, तृष्णावंत आदमी। नमो सिद्धाड़म। बोलो, तृष्णावंत। कितनी बढ़िया बढ़िया सूरत है, इसलिए सूरत छोड़कर मजा नहीं आया। तृष्णावंत आदमी 8 पहर कंगाल, जब आवे,
हाँ बस वो तो प्रवीण जी की उंगलियां खिसकती, बेटा जब जाऊंगा तो लेता जाऊंगा। ठीक है, अब वो रात को सोया तो बोले ऐसा कैसा सपना है, मेरे पिताजी नरक में गए हो, मैं भी नरक में जाने वाला हूं और एक सुई धागा लेके जाना। जबकि एक महाराज के प्रवचन में, बोलो एक, ओ विराग सागर जी की शिष्य ना हो, एक महाराज जी, हाँ बोलो ना, तो आप लोग बोलते ही नहीं हो, मैं आप लोगों से दुखी हो गया हूं। आप लोगों ने मुझे इतना दुखी कर दिया है, ऐसा लग रहा कि एक चौमासा और दाहोद में करूं। बताओ, दुखी होने पर आदमी तो सुखी होने पर कहता, पर मैं सोच रहा दुखी होने पर, क्योंकि दुख के समय में सबसे ज्यादा कर्म की निर्जरा होती है, दुख के समय सबसे ज्यादा भगवान याद आता है। और एक महाराज के प्रवचन में सुना था, बोलो, प्रवचन में सुना था, वो वाले महाराज, वही वाले, वो आचार्य विराग सागर जी की शिष्य ना हो, हाँ वो मयूर पिच्छीधारी श्रमणाचार, वो जो महावीर शहरी में चातुर्मास, वही ना, वही वाले महाराज, 6 फीट की पूरी लंबाई है, 36 इंच का सीना है, हाँ वो यही तो है विमल सागर जी महाराज। एक बार उन्होंने प्रवचन में बताया था कि एक धागा भी साथ, एक तिनका भी साथ में नहीं जाएगा। ये मेरा बेटा मुझे समझा रहा है कि तुम जाना और दादा का जब बुना जी फाटी गया है तो सुई धागा लेता जाइसो। क्या गड़बड़, सवेरे बेटा को बुलाया, इधर आओ, क्या अंट संट बकते रहते हो, गांडो थई गयो, गांडो थई गयो, गेला थई गयो, गांडो मीन्स पागल थई गयो। अब उसके लिए क्या कह रहा था, पिताजी कुछ नहीं, अच्छा तो बताया था मैंने आपको, जो मैंने सपना देखा वो मैंने आपको, बोलो, ये तो कड़वा चौथ का सपना देख रहा है, बोलो, जो सपना देखा बोलो ना दीपक भाई, जो सपना देखा वो मैंने आपको बता दिया। हाचू हाचू बोलवानो छे, खोटो नहीं बोलवानो छे, बता दिया। तो अरे तू क्या जाने आजकल का छोरो, क्या जाने, महाराज ने बताया था कि अपने साथ में एक सुई और धागा भी, एक तिनका भी नहीं ले जा सकते, तू सुई धागा की बात करता है। तो उसने कहा, पिताजी जब एक सुई और धागा साथ में नहीं जाता है तो ये 3 लोग की संपत्ति इकट्ठी करने में क्यों लगे हो, कुछ बोलो, कुछ। तो मैं वही तो बोल रहा, मैं शुरू से चिल्ला रहा हूं, लोग हमारी सुनते नहीं है।